देखो एक फिर आपका दोबारा एक क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड स्मॉल एल, एक स्मॉल आपका स्क्वायर लूप है, एक वायर है जिसकी कि आपकी लेंथ क्या है एल है, इज प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल है। एक लार्ज स्क्वायर लूप है जिसकी साइड आपका कैपिटल एल है, कैपिटल एल आपका स्मॉल एल से क्या है बहुत बड़ा है। द लूप्स आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर कोइंसाइड एज शोन इन फिगर। द लूप्स आर क्या है कोप्लेनर हैं, ये सारे दोनों लूप्स क्या हमारे पास एक ही प्लेन में हैं। देन फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस सिस्टम। IIT 1998 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बीच में हमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समझ लिया है इसलिए हटा देते हैं इसको। म्यूचुअल इंडक्टेंस m की वैल्यू बताना है, m की वैल्यू चाहिए, जबकि कंडीशन ये दिया है कैपिटल L हमारा क्या है स्मॉल r से क्या है बहुत बड़ा है, ठीक है। करने का तरीका हमने क्या बताया था, जैसे अभी किया था। देखो जो आपकी वैल्यू क्वांटिटी बहुत बड़ी है उसको आप प्राइमरी कॉइल मान लो और उसमें करंट फ्लो करा दो। उसके कारण अनदर पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जो नंबर सबसे बड़ा है बहुत बड़ा है उस कॉइल को हम लोग क्या मानेंगे, प्राइमरी कॉइल मानेंगे। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो करंट हमारी I1 है जो कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। करंट क्लॉकवाइज भी फ्लो कर सकती है, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग मानेंगे। तब एरिया वेक्टर हम लोग क्या मिलेंगे, देखो एरिया वेक्टर क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इन साइड भी हो सकता है आउट साइड भी हो सकता है। अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मान लेते हैं इसमें। तभी हमने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों आपके पैरेलल हो तो हमने क्या मान लिया है, करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हमने मान लिया है। करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, करंट हमारी क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, ये कैपिटल L है I1 किधर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, ठीक है। सेंटर है, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस M निकालना है। तो जो सबसे नंबर बड़ा है उस कॉइल में करंट हम लोग मानेंगे, मान लिया करंट मान लिया, ठीक है। उसकी वजह से उसके सेंटर पे हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो स्टेट करंट कैरिंग वायर की वजह से, जैसे कि हम लोग ऐसे एक रफ फिगर बना रहे हैं, मान लेते हैं ये L स्क्वायर है। हमें सेंटर पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ध्यान देना। करंट हमारी कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है। हमारे पास कितने सेगमेंट हैं, 4 सेगमेंट है। तो इन 4 सेगमेंट में हर एक सेगमेंट के द्वारा O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। ये हमारे पास क्या है, पहला सेगमेंट है, ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। हमारे पास कितने सेगमेंट हैं, 4 सेगमेंट हैं, ठीक है। इन 4 सेगमेंट की वजह से हम लोग क्या करेंगे, O पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इन 4 सेगमेंट की वजह से हमें क्या करना है, O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करने का तरीका क्या है, करंट ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर क्या होता है, हम लोग पहले से जानते हैं। ये करंट मान लो कि हमारे पास क्या है I1 है, हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, लेट अस सपोज R है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आपका स्टेट करंट कैरिंग वायर एट P पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा, और कितना होगा I बाई R। R क्या होगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करते हैं। और N2 क्या होगा, ये एंगल यदि हमारे पास φ1 है, अपोजिट में क्या होगा हमारे पास φ2 है। परपेंडिकुलर लाइन से अपोजिट सेंस में φ1 φ2 हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे साइन φ1 प्लस कितना होगा, साइन ऑफ φ2 होगा।
ये हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस पॉइंट पे इस जो क्वेश्चन को जो हम लोग करेंगे उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। ये स्टेट करंट कैरिंग वायर है, इसका मतलब 1 2 3 4 हर एक के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू सेम आएगा। क्यों? करंट सेम है। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये L है, ये डिस्टेंस कितना L/2 होगा। ये कितना होगा टोटल हमारे पास, ये 90 है, ये बाइसेक्ट करेगा क्योंकि डायगोनल है। ये कितना होगा 45 होगा, ये 90 है तो ये कितना होगा हमारे पास 45 होगा, ये भी कितना होगा 45 होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, ठीक है। ये 45, ये 45, 5 1 5 2 45, I1 है, R परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे पास L/2 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, मानते हैं 4 सेगमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ से B1 इक्वल टू μ0/4 पाई होगा, μ0/4 पाई होगा इंटू I1 डिवाइड बाई R कितना है L/2 है, इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2 है। यहाँ पे होगा साइन 45 प्लस कितना होगा, साइन 45 होगा, ठीक है। साइन 45 प्लस कितना होगा, साइन 45 होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू μ0/4 पाई होगा 2I1 डिवाइड बाई L। साइन 45 क्या होगा 1/√2 होगा, प्लस 1/√2, 2/√2, तो 2/√2 इक्वल टू कितना होगा √2 होगा। तो ये नंबर किसके बराबर होगा, इनटू क्या होगा हमारे पास √2 होगा। तो 2 इंटू √2 इंटू कितना है I1 है, ये हमारे पास क्या है इक्वल टू B1 है। लेकिन हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड पूरी की वजह से चाहिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 4 टाइम्स होगा, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 4 होगा, 4 इंटू 2 क्या होगा 8 होगा। तो यह ऐसे कर सकते हैं, ये 4 यहाँ से क्या होगा कैंसिल होगा, हम लोग लिख सकते हैं μ0/पाई होगा इंटू 2√2 I1 डिवाइड बाई कितना है L है। ये हमारे पास क्या है नेट मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू डेट नंबर है μ0/पाई इंटू 2√2 I1 डिवाइड बाई कितना है L होगा। ये हमारे पास क्या होगा नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल आया इस पूरे की वजह से, पूरा L था ना, पूरा सेगमेंट हमने बाहर का वाला बनाया है, प्राइमरी कॉइल को ही बनाया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। तो इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आया है B जो नेट है इक्वल टू, अब एक काम करिए यहाँ पे, अब आगे हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। आगे जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा आउटवर्ड होगा। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, B1 हमारे पास क्या है आउटवर्ड है, एरिया A2 क्या होगा वो भी आउटवर्ड एज्यूम करेंगे क्योंकि आसानी हो जाए। तो यहाँ से आउटवर्ड हमारा एरिया वेक्टर है A2, B1 भी हमारा क्या है आउटवर्ड है। इसके द्वारा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फ्लक्स ऑन सेकेंड टोटल इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट कितना A2 वेक्टर। A2 इतना एरिया है, B1 इसकी वजह से है, तो इसके बीच का एंगल कितना है हमारे पास जस्ट 0 होगा। तो B1 इंटू क्या होगा A2, A2 अभी रख देंगे यहाँ पे, जो हम लोग रखते हैं पहले B1 रख दें। B1 इक्वल टू μ0/पाई इंटू 2√2 होगा, I1 डिवाइड बाई कितना है L है। ये हमारे पास क्या है B1 है इंटू एरिया। एरिया की बात करें, एरिया क्या होगा स्मॉल l स्क्वायर होगा ये L है, ये L है, ये हमारे पास क्या होगा एरिया होगा जो कि L इंटू L इक्वल टू क्या होगा हमारे पास L स्क्वायर है, इक्वल टू
म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू कितना होगा, I1 होगा। ठीक है, यहाँ से I1 से I1 कैंसिल होगा, तो जो M की जो वैल्यू हमारी पास आएगी, M इक्वल टू जो नंबर आपका होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस M बराबर म्यू नॉट डिवाइड बाई पाई इंटू 2√2, ठीक है, डिवाइड बाई L इंटू क्या है, L स्क्वायर। ठीक है, I से I कैंसिल होगा, ये हमारे पास क्या निकला, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा जो आएगा वो क्या होगा, वेबर पर एम्पियर होगा। क्या होगा, वेबर पर एम्पियर होगा, या इसी को हम लोग हेनरी बोल देते हैं। ठीक है, तो M इक्वल टू हमारे पास ये नंबर हुआ। ठीक है, अब हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं, हमने क्या बताया था, अभी एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, देखो बाहर की कॉइल में हमने करंट I1 माना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू सेकेंड कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड कॉइल। मतलब कि यदि हम लोग यदि हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन सेकेंड कॉइल, देखो यदि हम लोग 1 को प्राइमरी कॉइल मानते हैं, ये 1 कॉइल, ये सेकेंड कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन, देखो ये पहला कॉइल है, पहले कॉइल में करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2 पे, सॉरी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, उल्टा हम लोग मान सकते हैं, अंदर की कॉइल में करंट जैसे माने, तो इस बाहर की वजह से टोटल हम लोग क्या निकालेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आएगा वो दोनों नंबर हमारा क्या होगा, सेम होगा। हमने क्या किया है कि बाहर की वायर में करंट I1 माना है, इसकी वजह से बाहर की वायर में हमने करंट I1 माना है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे हमने क्या निकाला है, बोलो, जो इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है हम लोग उल्टा भी मान सकते हैं, यहाँ पे करंट माने, इसकी वजह से इस पे जो आएगा वो भी हमारा क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों सेम होगा। लेकिन इजी क्या होगा, बाहर की कॉइल में करंट मान करके यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस पॉइंट पे क्योंकि इसमें गिवन है L R से बहुत बड़ा है, तो हर एक पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। बहुत बड़ा है हमारे पास, हर एक पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जब मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है कि यूनिफॉर्म आपका होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर वही क्या होगा, M इनटू करंट I1 होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमारी यूनिफॉर्म इनटू इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, उल्टा माने यदि करंट यहाँ पे मानते हैं, करंट यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे पूरे में हम लोग क्या मानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये L बहुत बड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो इनटू इस पूरे का एरिया कैपिटल L स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, बाहर हमारा वेरिएबल होगा, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत ही आपका टफ पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर में हम लोग करंट मानते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इनटू एरिया करेंगे, वही हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I1 होगा। I1 कैंसिल हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस सिस्टम हो जाएगा, या दिस 2 कॉइल्स हो जाएगा।